अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम आए हैं अजमान में। अजमान में एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम, जिसमें आपको आज मैं दिखाऊंगी अरबियों की पहली लाइफ, जब यहाँ पे ना लाइट थी ना गैस थी, वो लोग कैसे रहते थे, जो कैसे सरवाइव करते थे, उनके घर कैसे थे, माहौल कैसा था। और ये म्यूज़ियम बना हुआ है अजमान में। यहाँ पर आज हम गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ और आपको इसके बारे में बताऊँ कि आज यहाँ पे मैंने क्या क्या देखा। और इतना कुछ था वहाँ पे, लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं खैर कैप्चर कर पाई। जितना मुझसे हुआ वो मैंने किया। बट अगर आप खुद जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये इस तरह छोटे छोटे रूम्स अलग बने हुए थे, लिविंग रूम, किचन, कौंसल, ये सब रूम्स अलग थे, ठीक है। और सबका जो है वहाँ पे मैं आपको साथ साथ में ये दिखाती हूँ कि किस तरह से उन्होंने बताया हुआ था कि लिविंग रूम कैसा था, कौंसल कैसी थी, किचन कैसा था, ठीक है। सबसे पहले तो ये आ जाते हैं पहले ज़माने में जब अरबी थे, जो उनके पास ये बंदूक वगैरह होती थी, जो उनके हथियार वगैरह जो भी वो रखते थे, ये सब उन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए थे। ये जो है पहले सबसे पहले ये वाला रूम आया। उसके बाद जो नेक्स्ट रूम था, इसमें भी उन्होंने सारी डेफिनेशन बताई हुई थी हमें, किस किस तरह से जो है वो यहाँ पर जंग लड़ी जाती थी या लड़ाई होती थी, या उसमें कैसे ये लोग जो हैं वो सरवाइव करते थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो शेख जो हैं यहाँ के, उनका लिविंग रूम, ये उनके बर्तन थे जिनमें वो खाते थे। और ये बहुत पुराने ज़माने का जैसे वो रहते थे, उनका रेडियो था, मतलब सब कुछ वैसे का वैसा रखा हुआ है। ये उनका जो है कुरान पाक था जो वो पढ़ते थे तब, ठीक है, ये रखा हुआ था। और उसके बाद जनाब यहाँ पे ये उनके जो हैं वो एक पिक्चर के अंदर सारा स्टोरी उनका लिखा हुआ था कि कैसे कैसे वो रहते थे। ये उनका लिविंग रूम था। और बाकायदा जो है यहाँ पर उन्होंने बना के दिखाया, पर ये इतना अच्छा लग रहा था और बिल्कुल मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जो हैं ये सब कुछ फेक देख रहे हैं। और एक एलसीडी स्क्रीन इस तरह लगी हुई थी जिसमें वो पूरी स्टोरी बता रहे थे कि ये उनका लिविंग रूम है, ये इस तरह से वो बैठा करते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पे कैसे वो बैठा करते थे, कैसी उनकी लाइफ थी। ये उनका रूम था, ये उनका फर्नीचर था, ठीक है। ये उनकी बेटी बैठी है यहाँ पास, उनकी वाइफ है, उनका छोटा बेटा बैठा हुआ है। ये उनका किचन था, एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा किचन था जहाँ उनकी खादमाएँ उनके लिए जो हैं वो खाना बनाती थी। और ये देखें, जब मैं बिल्कुल अंदर गई और बिल्कुल ये हकीकत में ही लग रहा था जैसे वो वाकई रोटी बना रही है। मतलब इतना रियल, आई कांट बिलीव इट। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये तो मैंने वीडियो बनाई है, जब आप खुद जाके देखेंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा, इतना ही रियल लग रहा था ये। तो ये उनका छोटा सा एक किचन था। उसके बाद ये थी मजलिस काउंसिल, जहाँ पे औरतें बैठी गपशप लगाती हैं, बातें करती हैं। सामने उनके खजूरें रखी हुई हैं और साथ में कहवा रखा हुआ है। तो बिल्कुल एक छोटी एलसीडी पीछे लगी थी। ये देखें, लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि ये कोई डमी पड़ी है या इन्होंने मतलब फेक बनाया हुआ है। ऐसे रियल हर चीज़ लग रही थी। ये ज़ेवरात थे, उस ज़माने के स्टोन्स थे, बहुत ही कीमती स्टोन्स, जिनके ज़ेवरात वो बना के उस ज़माने में जो अरबनें थी वो पहनती थी। और ये उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे, इनके बाकायदा नाम बताए हुए थे कि किस किस नाम का कौन कौन सा स्टोन था और कितने ये कीमती थे। ये उनके हीरे जवाहरात तब होते थे, ठीक है। और ये उनके प्याले थे। और यहाँ पर उन्होंने उस ज़माने के कुरान पाक दिखाए हुए थे, जो कि उन्होंने इस तरह से शोकेस में बंद रखे हुए हैं, जो कि ख़ुद हाथ से लिखे हुए थे। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और ये ख़ुद हाथ से लिखे हुए थे बाकायदा उन्होंने। और सारा मतलब जितने भी कुरान पाक के उनके पास थे सैंपल, वो सब उन्होंने यहाँ पे रखे हुए थे।
थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने सबकी बनाई, बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं मैं बना सकती थी, लेकिन बहुत कुछ है वहाँ पे, बहुत कुछ है। मैं यही कहूँगी आप लाज़मी इस जाएँ और जाके देखें, बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। और ये स्टैम्प्स थी जो उस ज़माने में हाथ से लगती थी, खुद लिखा जाता था। ये देखें कुरान पाक जो है वो खुद हाथ से लिखा हुआ है। और इसी तरह के बहुत सारे और भी सैंपल्स वहाँ पे रखे हुए थे। मैंने कोशिश अपनी तरफ से की कि जितने भी मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो मैंने इसमें किए। उसके बाद जो है नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूम में जो है वो था हमारे पास, अभी तो ये बिल्कुल लास्ट पे जो कुरान पाक रह गए थे वो थे। और ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब इसमें जो है ये बिल्कुल मतलब हर रूम के बाहर इसी तरह से लिखा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। तो ये थी पास्ट पुलिस, उस ज़माने की पुलिस कैसी थी। पुलिस का ऊपर था थोड़ा सा, तो वो शायद मुझसे कट ऑफ होकर नहीं बना। ये पुलिस के बारे में था कि उनके पास मतलब ये देखें ये उस ज़माने में कैसी पुलिस थी, उनके पास किस किस तरह के वो जो है पिस्टल होते थे, वो कैसे काम करते थे, उनके पास कौन सी चीज़ें होती थी। और ये उनके बर्तन रखे हुए हैं इस साइड पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी एलसीडी लगी थी और जिसमें बकायदा मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये उनके वो जो मशकीज़े होते हैं जिनमें वो पानी वगैरह लेके आते हैं, कुएं से पानी निकालने वाले, ये उनकी जो बंदूक थी वो रखी थी, उनके साथ उनके बर्तन पड़े हुए थे, छोटी सी लालटेन ऊपर लगी हुई थी। और ये देखें ये बहुत बड़ी स्क्रीन थी जिसके ऊपर बकायदा वो पूरी स्टोरी बता रहे थे और बहुत लंबी थी। खैर खड़े होकर मैंने तो पूरी देखी, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो वीडियो नहीं मैं बना सकती थी। तो मैंने फिर अंदर अंदर से जो भी मतलब छोटे छोटे क्लिप्स थे मैंने ले लिए ताकि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं। तो ये असल में जो बना हुआ है पहले से ही, जहाँ पे उनका ये बना हुआ था जो कुछ भी था, इसको मैं घर कह लें या किला कह लें, किला टाइप था। और वो टूट गया था, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको जोड़ के हर चीज़ जहाँ यहाँ पे ना म्यूज़ियम बना के रखी हुई है। ये उनके जो हैं वो पहले सबसे पहले कौन से कपड़े थे, फिर उसके बाद चेंज हुए, उसके बाद चेंज हुए, 2-3 किस्म के जितने भी चेंज आए। ये पहले ज़माने में जो वो खोजी होते थे, जिस तरह से वो खोज लगाते थे कि कौन चोर है, कहाँ से गया, ये वो मतलब इस तरह का उन्होंने ये बना के तो दिया हुआ था। और ये भी बिल्कुल बिल्कुल रियल लग रहा था कि जैसे अभी ये उठ खड़ा होगा। और मैं तो कभी कभी जिस रूम में जाती थी वो एकदम से मैं देखती थी, मैं डर जाती थी कि हाँ भाई सीरियसली ये उनकी हथकड़ियाँ, उनके पिस्टल, हर चीज़ यहाँ पे रखी हुई है कि पहले कैसे थे फिर चेंज होके कैसे हुए। ये देखें उनकी ज़ंजीरें, उनकी हथकड़ियाँ कैसी थी, ये सब कुछ पहले वैसी थी और फिर उसके बाद चेंज होके ऐसी हो गई। पहले नंबर प्लेट्स ऐसी होती थी गाड़ी की, फिर उसके बाद चेंज होके कैसे कैसे कौन कौन सी नंबर प्लेट्स आ गई। पासपोर्ट पहले जो हैं वो कैसे होते थे, ये पासपोर्ट थे, ठीक है। और उसके बाद ये उनकी कैप्स कैसी थी, पहले सबसे कैसी थी, फिर उसके बाद कौन सी आई 4-5 नंबर पे। ये उन्होंने बाकायदा बनाया हुआ था कि उस ज़माने में जो काजी साहब होते थे, कोई भी फ़ैसला वगैरह करना होता था जहाँ पे वो पंचायत वगैरह लगती थी। और ये देखें बिल्कुल मतलब यार अमेजिंग था। और ये काजी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने फ़ैसला करना है। ये दोनों जो हैं वो उनके वो मुजरम बैठे हुए हैं जिनको उन्होंने सुनाना है जो भी उनकी दास्तान सुन के। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मजलिसें थी वो उन्होंने बनाई हुई थी बाकायदा। ये देखें ये इस तरह के रियल अरबी होते थे जब वो बैठते थे और सारा कुछ करते थे। अच्छा ये जो है ये तो बहुत ही खूबसूरत था। ये उनकी जो है ट्रेडिशनल जो है मार्केट इसको हम बोलेंगे। एक सेकंड बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं बोलूँगी नहीं, आपने बस ना आवाज़ सुननी है। यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुने कि हर हर शॉप में से आवाज़ आ रही है और ये बिल्कुल रियल मार्केट लग रही थी। और बिल्कुल आवाज़ें गूंज रही थी कि वाकई आप किसी मार्केट में खड़े हुए हैं। तो आप इनको थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की है कि मैं इसको सारे को सेव कर सकूं, लेकिन वहाँ पे जाके और फिर वीडियो में थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। كان اللؤلؤ يقدم للمشترين على قطعة قماش حمراء
وذلك للتعزيز यहाँ से لمعانه. साथ में इतनी प्यारी وكانت खुशबू आ جميع रही है. عمليات التداول تلك الأيام تتم بالروبية الهندية، وكانت أغلب وحدات القياس والمقاييس باللغة الهندية. حرص سكان عجمان على الاستفادة من كل إمكانيات البيئة المحلية وموادها الخام لتلبية احتياجاتهم العملية. كانت النخلة من أهم مصادر المواد الأولية في المجتمع المحلي، وكان قوس النخيل ينسج لصنع أدوات منزلية، وهي حقنية تقليدية تعرف محليا باسم الخوص. كان يتم جميع أوراق النخيل المجففة ثم تقطيعها وغسلها قبل البدء في نسجها. يمكن أيضا صنع قوس النخيل بشكل طبيعي بألوان مختلفة مثل البنفسجي، الأخضر، الأحمر، لإضفاء ألوان زاهية جذابة على المنتجات القوسية. الأصناف النموذجية المصنعة هي المكبر تستخدم المواد النباتية والمعطر، وهي المروحة النموذجية لها ذراع جدية وهو سدة حمل الأشياء. الصاروخ الدائري وهو صفة أرضية تستخدم لوضع أواني الطعام. وهو خلط الصبارات المحلية الشهيرة. أثرت هذه الطوابع المستوردة من الهند وإيران واليمن وشرق أفريقيا على المطبخ الإماراتي في أجيال عديدة. عادة يتم صناعة الحلويات قبل الخبازين أو صانعي الحلويات الذين يبيعون هذه الأطعمة اللذيذة في السوق المحلية. كان يتم شراؤها عادة في بعض الأسواق الشعبية في الكويت. كانت المقاهي نادرة في عجمان قبل الأربعينيات. كانوا يقدمون الشاي والشيشة البخارية الكدو وبعض الجبنة. और ये यहाँ तक थी, ये कंप्लीट मार्केट थी. इसमें से आपने आवाज़ें भी सुनी होगी और ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी. मतलब यहाँ पे जाके पता ही नहीं लग रहा था कि वाकई हम किसी जगह पे आए. ये बिल्कुल लग रहा था हम उस ज़माने में हैं. अच्छा, यहाँ पर जो है ये मेडिकल, क्योंकि वहाँ तब तो हॉस्पिटल नहीं होते थे ना, तो सब जो इलाज है वो हकीम कर रहे होते थे, या जैसे भी जो भी डॉक्टर वगैरह होते थे, मतलब उस तरह जिस तरह अभी जो इंजेक्शंस, ड्रिप्स और मेडिसन्स, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती थी, कुछ भी नहीं ऐसा होता था.
तो तब जो इलाज हैं वो दूसरे तरीके से किए जाते थे, तो वो भी इन्होंने सारा यहाँ पे बताया हुआ था कि उस ज़माने में जो अरबी हैं वो किस तरह से इलाज किया करते थे। ये देखें, ये बिल्कुल सब कुछ उन्होंने बना बना के बताया हुआ था। साथ खैर एक एलसीडी लगी हुई थी जहाँ पे वो सारा बताते थे, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि जो मरीज़ दवाई लेने के लिए हमें किसी की हड्डी टूट गई है तो किस तरह से वो लोग जो हैं जड़ी बूटियों से उनका इलाज करते थे। कोई तब वो गोलियां शोलियां नहीं होती थी, और जो पेस्ट वगैरह बना के लगाते थे या कुछ भी वटेवर करते थे, जो बीमार हो जाता था वो कैसे उनका इलाज करते थे, मेडिसिन्स लेने आते थे तो उनको क्या दिया जाता था, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से एक रूम में 5-6 डॉक्टर बैठे होते थे। अच्छा, उसके बाद ये देखें, मैं आपको इधर से लेके चलती हूँ और ये देखें इनके ये वो जो जिनके साथ भी वो औज़ार थे, जिनके साथ वो ऑपरेशन करते थे या जो भी वटेवर, मुझे इन चीज़ों का तो तब का नहीं पता, लेकिन इन्होंने लगाई हुई हैं जो जो इस्तेमाल किया जाता था तब। ये एक चद्दर होती थी बस ये लटाई, और ये जो है इनकी वो होती थी, नीडल्स होती थी, ठीक है। और ये इनके प्याले जो जिसमें वो मेडिसिन्स बनाया करते थे, और सारा कुछ ये जानवरों के सिंग जो कि मेडिसिन में यूज़ होते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हैं। और बाकायदा दिखाया गया है कि किस किस तरह से वो लोग उस ज़माने में इलाज किया करते थे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि तब जो हैं वो ऑपरेशन नहीं किया जाता था, ऑपरेट नहीं होते थे तब। कैसे वो लोग जो हैं अगर किसी का ऑपरेट करना होता तो कोई ऐसा मसला आ जाता था, तो ये देखिए यहाँ पर बाकायदा उन्होंने बताया हुआ है, कोयले गरम करके उसमें ये जो लोहे की सीख होती है वो रख के, ये देखिए कपिंग स्टाइल में ब्लड भी लगा हुआ है, और उसका जो भी ऑपरेट वो कर रहे हैं वो अपने तरीके से उस टाइम का इलाज किया जाता था। हमारी अब तो खैर बहुत बहुत कुछ आ गया है ना, ये तब की मतलब कितनी मुश्किल से सरवाइव करते थे वो लोग, और ना लाइट होती थी ना गैस होती थी, और कैसे कैसे मतलब उन्होंने ये सारा कुछ सरवाइव किया हुआ। ये मेडिसिन्स थी, कौन कौन सी जड़ी बूटियां वो यूज़ करते थे, ये औरतों के लिए था कि जो औरतें हैं वही औरतों को मेडिसिन्स देती थी। और ये देखें बाकायदा बच्चियां बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, जिन जिनको जो भी मसला मसाइल है वो पास जो है वो जड़ी बूटियां पीसने वाला रखा हुआ है, और चेकअप के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पे इनका एक अलग से रूम बना हुआ था, मतलब जो मर्द हैं वो मर्दों की वाली साइड पे जाएंगे, जो औरतें हैं बच्चियां हैं वो औरतों वाली साइड पे आएंगी। इकट्ठे नहीं था इनके पास। ये लाइट्स अब ऑन हुई हैं, लाइट्स जो है ना वो थोड़ी देर से ऑन हुई हैं। तो ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कोई बैठा मेडिसिन बना रहा है, कोई चेकअप कर रहा है, वो पीछे एक औरत बैठी है वो ऑपरेट कर रही हैं, या आई थिंक किसी औरत का ही ऑपरेट चल रहा है वहाँ पे। तो ये सीन था, ये देखें, ये मैं आपको पास करके, वो शायद हिजामा टाइप होता है, कपिंग के साथ कुछ वैसा कर रही हैं जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से पहले ज़माने में जो है ना वो सारे इलाज वगैरह किए जाते थे। यहाँ पे हकीम साहब जो हैं वो अलग बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो सबसे पहले दिखाए हैं, वो सब डॉक्टर्स थे। ये हकीम साहब हैं। ये इधर प्याले और प्लेट्स में जो है ज़ाफ़रान से लिखा हुआ था, क्योंकि तब पढ़ के पिलाते भी थे, या जो भी उन्होंने मेडिसिन देनी होती थी उसका पानी वगैरह पिलाते थे, तो इस तरह से वो देते। ये डेट्स रूम है, वो खजूरें जो हैं पहले ज़माने में किस तरह से स्टॉक करते थे, किस चीज़ में करते, वो खजूर के पत्ते वाली बोरियां उनमें रख के तो खजूरें जो है ना वो सेव की जाती थी। ये डेज़र्ट है कि मतलब यहाँ पे लाइफ कैसे गुजारी जाती थी। यहाँ पे इन्होंने ये वो लगाया हुआ था एक पर्दा सा, इसको पीछे करके फिर हम अंदर गए, तो ये यहाँ पे सारा बना हुआ था कि उस ज़माने में किस तरह से ये लोग जो हैं वो सहरा में ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह से रहते थे, क्या इनकी लाइफ थी। सब देख के ना तो इतना मुश्किल लग रहा था कि यार कैसे सरवाइव किया इन्होंने। हमारे पास आज के ज़माने में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और फिर भी हम लोग रोते हैं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और ये देखें कि इन लोगों ने भी मतलब रह के सरवाइव किया हुआ है। ये जो हैं वो जो शिकार करते थे परिंदों का, जो जिन्होंने रखे हुए थे, और ये ना बिल्कुल रियल लग रहे थे, वो फेक लग ही नहीं रहे थे कि बने हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े से। और ये अच्छा, इनके कॉस्ट्यूम से मतलब उस ज़माने में जो है वो कपड़े कैसे पहने जाते थे,
औरतों के, बच्चों के, मर्दों के, वो सब इसमें दिखाया हुआ है उन्होंने। ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ पे जिस भी रूम में जाएंगे ना, आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले वाली पिक्चर्स लगी हैं सब, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जो औरतें हैं वो क्या पहनती थी। वो इस तरह का ये पहना करती थी, क्योंकि तब भी पर्दे का था, तो वो इस तरह से वो लोहे के ये लिया करती थी आगे। और ये बच्चों के लिबास थे और ये बड़ों के लिबास थे। जो अरबी लोग हैं, ये इनके परफ्यूम्स थे उस ज़माने में, जो अपने घर पे ये लोग छिड़काव करते थे, जिनके साथ वो बॉटल्स रखी थी, और जो ख़ुद लगाते थे वो बॉटल्स पड़ी थी। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ये औरतों का मेकअप हुआ करता था, संदल का, और पता नहीं क्या क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। बंदा देख के परेशान हो जाता है, यार अच्छा इस ज़माने में इतनी प्यारी ये खुशबुएँ थी, जो आज के ज़माने में इतनी महंगी हैं, ऐसे ज़ेवर पहना करती थी। तो ये जो है ना, ये सब उनके बारे में बताया गया था। यहाँ पर जो है ये बैठी अपने लिए चादरें बुन रही हैं, या वो कुछ भी हैंड क्राफ्ट का ख़ुद बना रही हैं। ये इनका जो औरतों का हमाम हुआ करता था, वॉशरूम उनका, जहाँ पे वो सारा मतलब इंतज़ाम था नहाने वगैरह का। बिल्कुल छोटा सा वॉशरूम था। यहाँ पे ये देखें, एक ना वुड की चप्पल भी रखी हुई है। वो पहले ज़माने में जैसे चप्पल नहीं पहनते थे, वैसी एक चप्पल भी रखी हुई है। उसके बाद है अलमुतावा, यहाँ पे मतलब कैसे जो है कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। बच्चे देखें सब कैसे बैठ के कुरान पाक पढ़ा करते थे उस ज़माने में। वो एक बच्चा पानी निकाल के सबको पिला रहा है, बाकी सारे कारी साहब के पास बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और तब कैसे घरों में जो है वो कुरान पाक की तालीम दी जाती थी, कैसे पढ़ाया जाता, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही हम बाहर निकले तो ये बेचारा मुझे गरीब नज़र आया। ये इतनी धूप में, तब के दौर में इस तरह सज़ा दी जाती थी, मतलब इतनी ही सख्त गर्मी और धूप में इस तरह से बंद कर दिया जाता था उसकी एक टांग को, और वो वहीं पे रहता था। और ये इसने कोई ना कोई जो है वो जुर्म किया हुआ था, जिसकी वजह से इसको ये सज़ा मिली। और उसके बाद जो है एक पोर्शन रह गया आखिरी, वो भी जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रूम है, शेख राशिद का रूम है, तो उसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि उनका जो है ये रूम था, ये फर्नीचर था उनका, वो कैसे रहते थे, उनका रूम कैसा था, उनके कपड़े कैसे थे, ये सब कुछ जो है इस रूम में उन्होंने रखा हुआ था। और वो वही चीज़ें उनकी रखी हुई हैं, और उसके बारे में भी बता रहे थे। ये उनकी पिक्चर यहाँ पे एक लगी थी, वहाँ पे पीछे बेड रखा हुआ था। और ये जो है उनकी वो जो भी असला वगैरह जो यूज़ करते थे, ये अपनी वो उनकी वॉच थी छोटी सी, बाकी ट्यूज़र वगैरह उनके, ये उनके कपड़े यहाँ पे लटक रहे थे, ये उनकी जो हैं तलवारें थी। तो यहाँ तक के लिए सब